फलौदी सट्टा बाजार से लेकर ग्राउंड सर्वे में भारतीय जनता पार्टी के 400 पार की ऐसी हवा निकली कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मान लिया कि इस बार सीटें कम आने वाली हैं। जी हां, जब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यहां तक मान लें कि सीटें कम आने वाली हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे का क्या होने वाला है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3 चरणों की वोटिंग के बाद फलौदी सट्टा बाजार ने क्या चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। सबसे पहले खबर आप देखिए राजस्थान तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 3 चरणों की वोटिंग के बाद फंस गई बीजेपी, फलौदी सट्टा बाजार के भावों ने चौंकाया है। तो 500 साल पुराना ये सट्टा बाजार है। मैं आपको बता दूं, ये वो सट्टा बाजार है जो कि सटीक आंकड़े पेश करता है। लगभग जब भी इसने आंकड़े पेश किए हैं तो उसी के आसपास नतीजे निकलकर सामने आए हैं, और यही आंकड़े अब ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। तो क्या है आंकड़े, कैसे भारतीय जनता पार्टी चौतरफा फंसती हुई नजर आ रही है और कैसे गृह मंत्री अमित शाह हैरान है, परेशान है, हम आपको एक एक खबर दिखाते हैं। सबसे पहले फलौदी सट्टा बाजार की बात करते हैं। देखिए खबर में अंदर लिखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब अगले 4 चरणों की वोटिंग के बाद 4 जून को रिजल्ट जारी होगा। वहीं फलौदी सट्टा बाजार में लगातार भावों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जैसे जैसे वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे देश के प्रमुख सट्टा बाजार फलौदी में लोकसभा चुनाव को लेकर भावों में भी बदलाव हो गया है। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत जैसे जैसे कम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की हार्ट बीट बढ़ रही है। वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि जब जब वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, फलौदी सट्टा बाजार के भाव भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए इसमें लिखा भी है कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर एनडीए इंडिया गठबंधन के दल, इन पार्टियों को सीटों के लिए सटोरियों अलग अलग भाव दे रहे हैं। तो भाव अलग अलग हो रहे हैं, और इसी के साथ भावों में अगर बात की जाए तो लंबा उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा 2 राज्यों की हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो फलौदी सट्टा बाजार है, ये ज्यादातर अनुमान राजस्थान की सीटों को लेकर सटीक लगाता है, क्योंकि राजस्थान से ही ये सट्टा बाजार का सर्वे निकलकर सामने आता है। तो राजस्थान को लेकर क्या कह रहा है, और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के लिए क्या कह रहा है, सुनेगा। देखिए खबर में लिखा है कि फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान की कुल 25 सीटों में से बीजेपी को 18 से 20 सीटें आने की संभावना है। यूपी में भी कम मतदान के चलते बीजेपी को नुकसान बताया जा रहा है। तो ये वो 2 राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि राजस्थान में इस बार 25 में से 25 सीटें आने वाली हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी यही दावा किया जा रहा है कि 80 में से 80 सीटें आने वाली हैं। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार क्या कहता है और क्या चौंकाने वाले आंकड़े हैं, देखेगा। देखिए इसमें लिखा है कि 2014 में 25 में से 25 सीटें आई, 2019 में भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 25 में से 25 सीटें आई, लेकिन इस बार 25 में से 18 भी आ जाएं तो बड़ी बात होगी। तो फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान के अनुसार 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में आ सकती हैं और 6 से 7 कांग्रेस को आ सकती हैं। और जिस तरीके से भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो जीत है कांग्रेस की, ये डबल डिजिट में भी हो सकती है। और अगर मान लीजिए डबल डिजिट में हो गई तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान को लेकर तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये दावा कर ही दिया है कि इस बार 25 में से 25 सीटें नहीं आने वाली हैं। जहां एक तरफ राजपूत आंदोलन चल रहा है, जहां एक तरफ सड़कों पर आग जलाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की कसम खाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार के बाद राजस्थान को लेकर क्या कह रहे हैं, बयान सुनिएगा। देखिए खबर हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि अमित शाह कर रहे हैं राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होंगी, वजह भजन लाल या वसुंधरा राजे। तो आप देख सकते हैं अमित शाह का कहना है कि राजस्थान में सीटें कम होने वाली हैं। अब जैसे ही अमित शाह का यह बयान निकलकर सामने आया, सबने अपने अपने आकलन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे नाराज हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रात को मीटिंग बुलाई, अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला था। गृह मंत्री अमित शाह ने जी जान लगा दी कि किसी ना किसी तरीके से वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मंच पर ले आए तो ये मैसेज कन्वे हो जाएगा कि आपसी खींचतान नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे नहीं मानी तो नहीं मानी। आपको बता दें कि हालत तो ये हो गई कि वसुंधरा राजे जो इलेक्शन कमीशन की मीटिंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग है, उसमें तक शामिल नहीं हुई। इतनी बगावती तेवर दिखाए, वो भी चुनावों के बीच। सिर्फ
और सिर्फ वसुंधरा राजे ने अपना प्रचार झालावाड़ तक सीमित रखा है। अब उसका असर नतीजों में दिखाई दे रहा है, सर्वे में दिखाई दे रहा है। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है राजस्थान को लेकर, क्या चौंकाने वाला बयान दिया है, वो भी सुनिए। देखिए, इसमें लिखा है कि राजस्थान में हैट्रिक का दावा करने वाले बीजेपी नेताओं की अमित शाह ने बोलती बंद कर दी है। तो बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि इस बार हैट्रिक लगने वाली है, इस बार भी 25 में से 25 आने वाली है, लेकिन अमित शाह ने कहा कि 25 तो नहीं आएंगी। इसमें लिखा भी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होंगी, इस बार सभी 25 सीटों पर बीजेपी नहीं जीतेगी। इससे पहले चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता सभी 25 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे थे। बीजेपी ने पिछले 2 लोकसभा चुनावों में सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने भी भविष्यवाणी कर दी है, जिसको लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। तो बड़ा बयान दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान मंच से खड़े होकर कहा कि इस बार भी 25 में से 25 सीटें आने वाली हैं। लेकिन जैसा माहौल चल रहा है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि सीटें कम होने वाली हैं। अब जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा, सियासी जानकारों ने अपने अपने मायने निकाल लिए हैं। अमित शाह का कहना है कि 2 से 3 सीटें कम हो सकती हैं, वहीं फलौदी सट्टा बाजार का कहना है कि 6 से 7 सीटें कम हो सकती हैं। और अब मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भाव चढ़ और उतर रहे हैं, ऐसे हालातों में 15 सीटें भी कम हो सकती हैं, दावे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा, सवाल खड़ा होता है, क्योंकि वसुंधरा राजे की अगर बात की जाए तो 2 बार की मुख्यमंत्री हैं, जाना माना चेहरा है। इन्हें साइड करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि वसुंधरा राजे जहां बीजेपी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को पहचानती हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर भजन लाल शर्मा की बात की जाए तो उनको बीजेपी का ही नेता और कार्यकर्ता नहीं पहचानता है, पब्लिक तक पहचानने से इनकार कर रही है। इसलिए उनके चेहरे पर भीड़ नहीं आ रही, और जहां भीड़ नहीं आ रही वहां वोट भी आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये तो हुई बात राजस्थान की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 होती हैं। अब 80 में अगर बात की जाए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 71 मिली थी और 2019 में 62 मिली थी। अब 2024 में मान लीजिए अगर 62 से प्लस हो गई, तब तो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार होने वाली है। लेकिन अगर 62 से माइनस हो गई तो बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं चल रहा है, बल्कि गुजरात लॉबी वर्सेस उत्तर प्रदेश भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए बीजेपी को ज्यादा सीटें चाहिए, और योगी आदित्यनाथ को हटाना बीजेपी के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है। जहां एक तरफ शाह और योगी में जबरदस्त खींचतान दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के नेता और बीजेपी आला कमान के नेता आपस में भिड़े जा रहे हैं। हालत तो यह हो चुकी है कि अब बयान तक निकलकर सामने आ रहे हैं। मोदी जी अभी भी आपके नेता हैं? नेता हैं। देखिए, मैं योगी जी अभी भी आपके नेता हैं? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं? हाँ, अभी भी आपके हाँ, योगी जी? बस जो मन लगाना हो लगा लीजिए, अब विवाद में मत फंसाइए मुझको। तो सुना आपने, ये ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। इनका बयान निकलकर सामने आया है। जब सवाल किया जाता है कि मोदी जी आपके नेता हैं, तो कहते हैं कि मोदी जी हैं। कहते हैं योगी जी आपके नेता हैं, तो कहते हैं नहीं, मोदी जी हमारे नेता हैं। तो फिर से सवाल किया जाता है, क्या योगी जी आपके नेता नहीं हैं? उस पर वो कहते हैं कि जो मन में आए वो समझ लो। तो समझने वाले तो समझ गए हैं कि किस तरीके से गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश की लॉबी आपस में टकरा रही है। ऐसे में नुकसान हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की कमान तो संभाली है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इंटरनल रिपोर्ट ये निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के ही नेता अमित शाह की सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 400 पार तो क्या 200 पार भी हो जाए तो बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, बिहार, सभी जगह ऐसा ही हाल दिखाई दे रहा है। और हरियाणा में तो अभी आपने लेटेस्ट देखा ही है कि किस तरीके से जो बीजेपी के 3 निर्दलीय विधायक हैं वो अलग हो गए। तो हवा किस तरफ जा रही है, नेताओं ने भाप लिया है, बगावती सुर अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी में आपसी बगावत ही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबाने का काम करेगी? इस सवाल पर, फलौदी सट्टा बाजार पर, ग्राउंड सर्वे पर, इन रिपोर्ट पर आपको क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।